क्या आप अपने घर की छत पर खेती करना चाहते हैं और उसी के ज़रिए करोड़ों रुपए कमाना चाहते हैं? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन इसमें ना तो मिट्टी की ज़रूरत है और ना ही किसी उर्वरक की। और आज हम जानेंगे एक ऐसी ही तकनीक के बारे में जिसे हाइड्रोपोनिक के नाम से जाना जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं ये तकनीक क्या है और कैसे आप इसके ज़रिए अपने घर पर ही खेती कर सकते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं अनिमोल साथी आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। हम लौट आए हैं फिर से एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम उन 90% किसानों की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करेंगे जिनके पास भूमि का बहुत छोटा सा हिस्सा है और इस छोटे से हिस्से के ज़रिए वो अपनी आय अर्जित करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस छोटे से भूमि के हिस्से से वो अपनी आय को लाखों या करोड़ों तक ले जा सकें। और इस वीडियो में हम जानेंगे हाइड्रोपोनिक्स तकनीक के बारे में, जिसके ज़रिए बिना मिट्टी के भी खेती की जा सकती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आपको इसमें मिट्टी की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली और आप पानी की खपत भी लगभग 90% तक कम करेंगे। तो चलिए, इससे पहले हम आगे बढ़े, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस न कर पाएँ। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसका इजाद 1937 के अंदर इसलिए किया गया था ताकि मिट्टी की उपलब्धता पर जो निर्भरता है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जा सके। जी हाँ, उपजाऊ मिट्टी का होना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन गया है। ऐसे में सिर्फ पानी के माध्यम से खेती की जा सके, इसीलिए इस तकनीक को इजाद किया गया था। इसमें पीवीसी पाइप पर ही खेती की जाती है। इस पीवीसी पाइप के अंदर छोटे छोटे छेद बना दिए जाते हैं और इन्हीं के अंदर फसल को पैदा किया जाता है। चलिए विस्तार से समझते हैं कैसे ये तकनीक काम करती है। इस तकनीक में एक खास तरीके के सेटअप की ज़रूरत होती है और ये जो सेटअप है आपको पीवीसी पाइप के ज़रिए बनाना होता है। इन पीवीसी पाइप में लगातार पानी चलता रहता है और इसी के अंदर फसल उगाई जाती है। इनमें छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं और उन्हीं के अंदर फसल को डाला जाता है। फसल की नमी को बनाए रखने के लिए कोकोपीट का इस्तेमाल किया जाता है या फिर अन्य किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है जिससे पौधों या फसल में नमी बनी रहे। पौधों को जो पोषक तत्व प्राप्त होते हैं वो भी पानी के ज़रिए ही प्राप्त होते हैं। पौधों के लिए जो पानी चल रहा होता है उसके अंदर पोषक तत्वों का रसायन डाला जाता है और वो लगातार घूमता रहता है। जब आप इसका निर्माण करते हैं तो आपको एक चीज़ खास ध्यान रखनी होती है कि इसमें धूप की ज़रूरत उतनी ही है जितनी कि आप साधारण खेती के रूप में देखते हैं। जी हाँ, तो इसलिए आपको उसका जो आकार है, जो हाइड्रोपोनिक्स का जो तकनीक का जो आकार है वो आपको ए शेप में रखना है ताकि सभी पौधों को बराबर धूप मिलती रहे। और पानी को इस तरीके से रखना है कि वो एक ही पाइप से जाए और सीधा टैंक में चला जाए, यानी कि आपको बार बार पानी को रोटेट नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में आखिरी पौधे तक या फसल के आखिरी सिरे तक वो पोषक तत्व नहीं पहुंच पाएंगे। इसके अलावा जब आप हाइड्रोपोनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हो तो फसल के जो पौधे आप लगाएंगे उसमें आपको 25 से 30 सेंटीमीटर का गैप हर पौधे के बीच में रखना है ताकि पौधों को फैलने के लिए पूरी जगह मिले। इसके अलावा जैसे ही पौधे पनपने लगेंगे तो उनकी जड़ों को हमेशा देखते रहना है और देखना है कि वो हमेशा उनमें नमी बनी रहे और अगर वो जड़ें बहुत ज़्यादा फैल रही हैं तो उन्हें नीचे से उनकी रुपाई करते रहें। इस तकनीक की खास बात यह है कि इसमें 90% तक पानी का कम इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, हम सभी जानते हैं कि देश के अंदर पानी की कमी खासी है और आने वाले समय में लगभग 55% आबादी को पानी मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे में तकनीक आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अगर आप चाहें तो इस खेती को अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें धूप की जगह आपको LED लाइट की आवश्यकता होगी जो पौधों को फोटोसिंथेसिस बनाने में मदद करेगी। हाइड्रोपोनिक तकनीक के ज़रिए आप चाहें तो धनिया, टमाटर, मिर्ची, स्ट्रॉबेरी आदि की फसल को घर की छत पर या घर के किसी कमरे के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा पालक और दूसरे जो पत्ते वाली जो सब्जियां हैं उन्हें आसानी से पैदा कर सकते हैं। अगर आप इस तकनीक के ज़रिए खेती करना चाहते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखें कि पहले हाइड्रोपोनिक्स की पूरी तकनीक की ट्रेनिंग ले लें। इसमें क्या आपको चाहिए और इसके अलावा आप जिस भी फसल को पैदा करने के बारे में सोच रहे हैं उन्हें किस तरीके के पोषक तत्वों की आवश्यकता होने वाली है या किस तरीके के न्यूट्रिएंट्स उनके लिए ज़रूरी हैं, ये सारी जानकारी एकत्रित कर लें। इसके बाद ही आप इस तकनीक के ज़रिए खेती करें। कोशिश करें कि इसका पहले एक छोटा सेटअप लगाएं जिसका खर्चा करीब 10 से 15 हज़ार रुपये तक ही होने वाला है, लेकिन इसके ज़रिए आप अच्छी खासी सब्जियां उगा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम फिर मिलेंगे आपसे नई किसी वीडियो में और बात करेंगे आपके फ़ायदे की।